हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए सभी देशवासियों के साथ मिलकर हम भी हमारे देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं। हमारे देश भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, जो आजादी प्रभु ने दिलवाई है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। एक भारतीय मसीही के नाते देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम पूरा करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस भारत देश में रखने के लिए, आपकी महानता को समझकर आपके गवाह होकर जीने के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें जो अवसर आपने दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, तमाम अधिकार आपके पास हैं। आपने जो आजादी हमारे देश को दी है, जो बढ़ोतरी आपने हमारे देश को दी है, संसार के देशों के बीच विकासशील होकर अग्रसर होने में आप मदद कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। हमारे देश को और भी अधिक आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश को आजादी मिलने के 5 साल बाद मैं यहां पैदा हुआ था। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, जब मैं पैदा हुआ था उस भारत देश में और आज के भारत देश में बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। उन दिनों का जो इंडिया था और आज का जो इंडिया है, काफी अग्रणीय है। उन दिनों की जो जीवन शैली थी, आज की जीवन शैली से काफी अलग है। लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। यहां तक कि चेन्नई शहर में बैलगाड़ियों को, घोड़े गाड़ियों को, जो हाथ रिक्शा हुआ करता था, उनको जाते हुए हम देख सकते थे। केरोसिन डालकर दिया जलाते थे। जीवन शैली जो थी काफी साधारण थी। गरीबी जो थी काफी अधिक थी। उन दिनों के बारे में जब मैं सोचता हूं और आज जब अपने चारों ओर देखता हूं, संसार के अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटा है। करीब करीब 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर शासन किया, फिर ब्रिटिशर्स उसे अपने अधीन लेते हैं। लेकिन करीब करीब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में हमारे देशवासियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। करीब करीब 80 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रहा। विभिन्न समयों में विभिन्न नेताओं की अगुवाई में यह संघर्ष बढ़ता चला गया। एक अनुमान के अनुसार करीब 14 लाख लोगों ने इस संघर्ष के दौरान जान गंवाई थी। उन दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों ने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन अंततः ब्रिटिशर्स को बाहर भगा दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्रता मिली। जितने साल अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने हमें केवल लूटा ही। हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उन्होंने बर्बाद कर दिया और उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। उस दौरान देशवासियों की परिस्थिति काफी खराब थी। पहनने के लिए ना ढंग के कपड़े थे, खाने के लिए ना ढंग का खाना था, उद्योग नहीं थे, सुविधाओं का अभाव था। एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर नहीं, लेकिन एक अंडर डेवलप्ड नेशन के तौर पर अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे। यह जब हम इतिहास पढ़ते हैं हमें समझ आता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा देश था, 78 साल की आजादी के दौरान प्रभु के अनुग्रह से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हुआ है। 1947 से लेकर अब तक 18 प्रधानमंत्री हुए, 15 राष्ट्रपति हुए। धीरे 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 करके देश को डेवलपमेंट के विषय होने दीजिए, टेक्नोलॉजी के विषय होने दीजिए, देश को आज तक धीरे धीरे करके यहां तक लाए हैं।
देश को इतनी उन्नति दिलाई है, यह जानकर हमें आनंदित होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मसीहियत या क्रिश्चियनिटी को ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे। जो अंग्रेज थे वे क्रिश्चियन जरूर थे, लेकिन हमारे देश में मसीह यीशु का जो एक शिष्य था थोमा, यीशु मसीह के सुसमाचार को हमारे देश लाया था। और उसके बाद कई सारे मिशनरीज, जिनमें ना केवल ब्रिटिशर्स थे पर अमेरिकन्स थे, ऑस्ट्रेलियंस थे, विभिन्न देशों से जो लोग मसीह यीशु से प्रेम करते थे। हमारे देश की परिस्थिति को देखकर, गरीबी को देखकर, निरक्षरता को देखकर, अंधविश्वासों को देखकर, ऐसी स्थिति को जानकर प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रकाश को फैलाने के लिए आए। आज भी हमें गोरी चमड़ी वाले या फिर कुलीन लोगों को देखकर लगता है कि वे मसीही हैं। जी नहीं, सभी कुलीन मसीही नहीं हैं। मिशनरी अलग थे, कुलीन अलग थे। इस विषय को लेकर काफी भ्रामकता है। हमारे देश को लूटने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन जो मिशनरी आए थे उन्होंने हमारे देश के लिए काफी अच्छा काम किया। हमारे देश में आए, कई सारी विकास की योजनाएं लाए, मसीह के प्रेम को, मसीह की करुणा को अपने जीवनों से उन्होंने दिखाया, हमें पढ़ना लिखना सिखाया। आज भी देखिए, तमाम बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्थापना किसने की? चाहे लोयोला कॉलेज हो या सेंट स्टीफन्स हो या सेंट जोसेफ्स हो, किसने स्थापित किया? हमारे देश के नेताओं ने वहां पढ़ाई की और देश विदेश में जाकर हमारे देश का वे नाम रोशन कर पाए। अगर आज हमारा देश सुपर पावर है तो अनेक लोगों की मेहनत, अनेक लोगों का संघर्ष, अनेक नेताओं का त्याग उसके पीछे है। हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों को हमें याद करना चाहिए। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमें हमारे नेताओं के लिए, सांसदों के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, अन्य अधिकारियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उतना ही नहीं, हमारी आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर आज हम पूरी आजादी से देश में घूम रहे हैं, प्रभु यीशु के गवाह होकर अगर आज हम जीने पा रहे हैं, तो यह कई लोगों का त्याग है, बलिदान है, संघर्ष है, अपने प्राणों की आहुति है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाइबल में हम कई सारे राजाओं को देखते हैं। साम्राज्यों के पतन का कारण, विफलता का कारण राजा ही है। अगर राजा सही नहीं होगा तो राज्य सही नहीं हो सकता। अगर अगुवा सही नहीं है तो प्रजा सही नहीं होगी। एक वचन को देखिए, नीति वचन की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है, या अगुओं के अभाव में प्रजा का पतन हो जाता है। तो अगर अगुवे सही नहीं होंगे तो प्रजा पतित हो जाएगी। मूसा महान अगुवा था, और जब वो प्रार्थना करने के लिए अलग हुआ था, प्रजा अपनी इच्छा अनुसार जीने लगती है। जी हां, देश के विकास के लिए, प्रजा के विकास के लिए, परिवार के आशीष के लिए अगुओं का होना आवश्यक है। इसलिए पुरुष को परिवार का मुखिया ठहराया। और यह हम बखूबी देख सकते हैं, जहां अगुए अच्छे होते हैं, जहां नेता अच्छे होते हैं, वहां के रिसोर्सेस को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए यह जो नेता हैं, यह जो अगुए हैं, जिन्हें प्रभु ने उठाया है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी निपुणता को, अपने ज्ञान को, नेताओं की जरूरत क्या है? ज्ञान चाहिए। सुलेमान जब राजा बना था, एक छोटा बालक था। जब प्रभु उसे दर्शन देकर पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, वो क्या बोलता है? इतने बड़े जन समूह की अगुवाई करने के लिए प्रभु आप मुझे ज्ञान दें, कहता है। एक देश का प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक है ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, युक्ति नहीं, छलावा नहीं।
परमेश्वर का ज्ञान, ऊपर से आने वाला ज्ञान शुद्ध होता है, सरल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उस ज्ञान में पारदर्शिता होती है, अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझता है। यदि आप संसार भर में नजर फैलाकर देखें, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज को देखें, जहां खाना तो भूल जाइए, यहां तक कि लोगों के पास साफ पीने को पानी तक नहीं है। कारण क्या है? वहां के नेताओं का भ्रष्ट होना। वहां की मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है। अगर हिसाब लगाया जाए तो उनकी मुद्रा में 5,000 हमारे यहां का 5 पैसे के बराबर भी नहीं है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। एक और वचन देखिए, 29वां अध्याय 18वीं आयत। जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। केवल नेताओं का, अगुओं का होना काफी नहीं, उनमें दर्शन होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से दर्शन, परमेश्वर का भय। जहां परमेश्वर का भय नहीं होता, प्रजा निरंकुश हो जाती है। क्या लगता है आपको, कई सारे क्रिश्चियन कंट्रीज के गिर जाने का कारण क्या है? नेता सही नहीं है। जब वे देश में परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे, जब वे परमेश्वर का भय मानते थे, संसार के देशों के बीच शीर्ष स्थान पर वे आते थे। लेकिन निकट भविष्य में मसीही देशों में मसीह के ना होने की वजह से चर्चेस बंद हो रहे हैं और विश्वासी भी धीरे धीरे नामधारी होते जा रहे हैं। कहीं भी हो, अगर परमेश्वर का भय नहीं, अगर मनुष्य स्वार्थी हो जाएं, कुटिलता को, धोखेबाजी को, रिश्वत को अगर स्थान देने लगें, तो देश वृद्धि कैसे करेगा बताइए? मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है। एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीति वचन 14 उसकी 34वीं आयत। देखिए, धार्मिकता ही राष्ट्र को उन्नत बनाती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। धार्मिकता प्रजा के सम्मान का कारण बनती है और पाप प्रजा के अपमान का कारण बनता है। जिस देश में धार्मिकता और नीति का पालन होता है, वह बढ़ता है। अन्याय को, कुटिलता को, धोखेबाजी को स्थान देने वाले देश अपमानित होते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। चाहे कोई भी देश होने दीजिए। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? कई लोगों को लगता है अपनी इच्छा अनुसार जीना स्वतंत्रता है। एक बार एक व्यक्ति रोड पर लकड़ी घुमा घुमा कर जा रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो? लकड़ी घुमा घुमा कर जा रहे हो, कहीं किसी को लग जाएगा। जब कोई कहता है, अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, कहता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना क्या वास्तविक स्वतंत्रता है? आजादी मतलब जिम्मेदारी। किसी के अधीन रहना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अपने आप को अपने अधीन करना है। हम सभी ज्ञान बांटने में एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना? लेकिन उसका पालन करने में जीरो। केवल ज्ञान देना नहीं, लेकिन उसका पालन करना। सुनिएगा, बिना परमेश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। धार्मिकता, परमेश्वर का भय, एक सीमा, एक परिधि, जिम्मेदारी, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में भी है ना? क्यों? आज तक उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग चले हैं, इसीलिए हमारा देश विकास कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की संतान, हमें जो इस देश के निवासी हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे देश के जो अन्य निवासी हैं, जिनके साथ धोखेबाजी हुई है, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। न्याय चुकाने के लिए हमारे प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। जिस प्रकार से हम अपने आप को उनके आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी प्रकार दूसरे लोग भी अपने आप को पवित्रता में प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। इसके लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। उतना ही नहीं, प्रभु के सुसमाचार को हमें उन तक पहुंचाना है।
उतना ही नहीं, हमें पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु का आगमन काफी निकट है। कई चिन्ह चमत्कारों को हम देख रहे हैं। ऐसे समय में जबकि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु आपकी दी इस आजादी का हम दुरुपयोग ना करें। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले, आपके नाम को महिमित करने वाला जीवन आप हमें दें प्रभु। वैसे ही हमारे नेताओं को धार्मिकता और न्याय के साथ शासन चलाने का अनुग्रह आप दें प्रभु। आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज खासकर हम हमारे देश इंडिया के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपने जो आजादी हमें दी है इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु होने दें कि सबसे पहले हम आपकी संतान आपकी दी इस आजादी का दुरुपयोग ना करें, बल्कि न्याय और धार्मिकता के साथ हम जीवन बिताएं। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे नेताओं के लिए, अगुओं के लिए। प्रभु उन सबों पर आपकी आशीष हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए। प्रभु उन सबको आप सुरक्षित रखें और साथ ही साथ अपने स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु आप उन्हें मामूर करें प्रभु, ताकि वे सभी मिलकर इस देश की अगुवाई धार्मिकता और न्याय से करने पाएं। प्रभु साथ ही साथ हम हमारे देश को, इंडिया को आपके सामने लाते हैं। प्रभु आपके दया की नजर हमारे देश पर पड़ने पाए। होने दें कि हमारा देश और अधिक उन्नति करने पाए। आपकी शांति और तसल्ली समस्त देश में पनपने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं और हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।